हेलो दोस्तों, IAS एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 16 अगस्त। 16 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द हुरून रिच लिस्ट 2025, विच इज़ द रिचेस्ट फैमिली इन इंडिया विथ अ नेट वर्थ ऑफ 24 लाख करोड़। हुरून रिच लिस्ट के अनुसार 28 लाख करोड़ की संपत्ति वाला भारत का सबसे समृद्ध परिवार कौन सा है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं: अडानी परिवार, अंबानी फैमिली, बिरला फैमिली या टाटा फैमिली। सो द करेक्ट आंसर वुड बी अंबानी फैमिली। अंबानी फैमिली जो कि हुरून लिस्ट के अनुसार रिचेस्ट फैमिली ऑफ इन इंडिया कहा जाता है, जिसके पास कितनी की संपत्ति है? 28 लाख करोड़। नेक्स्ट है दोस्तों, विच कंट्री हैज़ साउथ एशियाज फर्स्ट ट्रैकलेस ट्रैम बीन इनॉर्गेटेड? दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्राम का उद्घाटन किस देश में किया गया? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं: इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर है आपके पास पाकिस्तान में। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान। द फर्स्ट ट्रैकलेस ट्रैम of South Asia has been launched in Pakistan, offering a modern and eco-friendly mode of public transport। चलो कुछ तो पाकिस्तान ने ठीक करा, बाकी तो सब गलत ही करता है। चलिए, which state has declared actress Madhuri Dixit as the brand ambassador of the हैंडलूम इंडस्ट्री? किस राज्य ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को हथकरघा यानी कि हैंडलूम उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसमें ऑप्शन हैं आपके पास: उड़ीसा, राजस्थान, केरला और कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर है आपके पास उड़ीसा ने माधुरी दीक्षित जी को हैंडलूम इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। Odisha government has been appointed the actress Madhuri Dixit as the brand ambassador of handloom industry to promote the traditional weavers। Next है दोस्तों, as per the recent amended OCI rules, how many years of punishment can be result in the cancellation of रजिस्ट्रेशन? हाल ही में संशोधित OCI नियमों के अनुसार कितने साल की सज़ा होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं: 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 2 ईयर यानी कि 2 साल। अंडर द अमेंडेड रूल्स, इफ़ OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन card holder is sentences for 2 years or more, their registration can be cancelled। यानी कि नए OCI नियमों के अनुसार यदि किसी को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिलती है, उसे OCI पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा उसका। नेक्स्ट है दोस्तों, विच अवार्ड हैज़ बीन गिवन by UNDP to self-help group of धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट? धारवाड़ जिले के स्वयं सहायक समूह यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को UNDP ने यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं: ग्रीन पीस अवार्ड, बर्ड नेचर अवार्ड, ग्लोबल इन्वायरमेंट अवार्ड या इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। तो करेक्ट आंसर है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट रिसीव UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड फॉर
कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने धारवाड़ को जिले को या जिले के एसएचजी को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास में योगदान के लिए पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ वॉन द इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 इन विच कंट्री। गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किस श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये रेजिडेंशियल कैटेगरी या आवासीय उसको बोलेंगे, या कमर्शियल कैटेगरी वाणिज्य श्रेणी, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी परिवहन श्रेणी, एजुकेशनल कैटेगरी या शैक्षिक श्रेणी। तो करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट श्रेणी, परिवहन श्रेणी में जीता है। परिवहन श्रेणी में गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव द अवार्ड इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी फॉर मॉडर्न डिज़ाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस फोटोनिक रडार हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संस्थान द्वारा विकसित है? तो ये है इसरो, डीआरडीओ या बीएआर यानी बार्क या आईएससी। तो करेक्ट आंसर है आपके पास डीआरडीओ। व्याख्या देखेंगे इसकी। डीआरडीओ हैज़ डेवलप्ड द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस फोटोनिक रडार विच इज़ मोर एडवांस्ड एंड एक्यूरेट देन कन्वेंशनल रडार। किसी एक कन्वेंशनल रडार से ज़्यादा एक्यूरेट है ये जो डीआरडीओ ने डेवलप्ड किया है फोटोनिक रडार। नेक्स्ट है, टू विच कंट्री हैज़ इंडिया सेंड 5 metric ton of cowpea seeds under the एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत किस देश को 5 metric ton लोबिया के बीज भेजे हैं? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं फिजी, म्यांमार, थाईलैंड या सिंगापुर। करेक्ट आंसर है फिजी। फिजी में भारत ने ये भेजे हैं। भारत ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत कृषि सहयोग को मजबूत करने के लिए फिजी को 5 metric ton लोबिया के बीज भेजे हैं। नेक्स्ट है, विच इंडिपेंडेंस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2025। तो मैंने ये क्वेश्चन कल आपसे पूछा था, तो इसका सही जवाब है 79th, यानी कि 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया था इस बार हम लोगों ने 2025 में, 79वां स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है, हु हैज़ इंस्ट्रक्टेड कैच कन्फाइन स्ट्रे डॉग इन एनसीआर, यानी कि किसने अभी रिसेंटली हाल ही में एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़ने और बंद करने का निर्देश किस अथॉरिटी ने दिया था? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। तो करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए थे या ऑर्डर दिया था स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने का। नेक्स्ट है आपके पास, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क फॉर द कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यह है कोझिकोड। कोझिकोड यानी कि जो केरला का सिटी है, इसको शामिल किया गया है क्रिएटिव सिटीज़ और लिटरेचर के में। यूनेस्को से याद आया, जो हाल ही में कल या परसों में जो इंटेंजिबल डांस जो आपकी छठ पूजा होती थी बिहार में और यूपी में,
तो इसमें क्या है, इसको इंटेंजिबल अवार्ड का, इंटेंजिबल जो आपका पूजा को जो है दर्जा मिला है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है विच कंटेन द मोस्ट प्रोटीन, यानी कि हाल ही में प्रोटीन किस में पाया जाता है। आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं दाल, सोयाबीन, पनीर या अनार। तो आप अपना आंसर इसमें कमेंट में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।